हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज की हमारी रीअरेंजमेंट है वो है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। इन प्रीवियस वीडियो हमने दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन अपने कवर की थी, पिनाकोल एंड पिनाकोलोन एंड सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो। हमारी सेकेंड जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट नेट एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या कहता है, देखो इसके नाम से ही सबसे पहले तो इसके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का हमें नाम से ही पता चल जाता है। डाई इनोन, इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और ओन मतलब कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये तो होते हैं इसके सबस्ट्रेट। और फिनोल मतलब हमें इसमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें फिनोल। ठीक है, मतलब इस तरह से होगा। देखो दो डबल बॉन्ड के साथ बीच में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। डाई इनोन से मिलेगा क्या, फिनोल। ठीक है, ये इसमें बीच में रीअरेंजमेंट होती है और हमें क्या मिलता है, एट द एंड प्रोडक्ट में फिनोल मिलता है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, वो कैसे, वो इसके मैकेनिज्म से आपको पता लगेगा। देखो मैकेनिज्म करते हैं हम इसका। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा इससे। प्रोटॉन लेके ओ के साथ आ गया एच और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ये ऐसे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, अनस्टेबल है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है, बिकॉज ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इसने अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को निकाल लेगा और फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, टू गेन एरोमेटिसिटी। ठीक है, सो दैट ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ये इसका मैकेनिज्म होता है। हम डाइनोन लेके चलते हैं। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, और तब उसके बाद इस कार्बन पे आके आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से ये प्रोटॉन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से आपके पास गिवन है। अब वही कार्बोनिल है, सामने क्या है, एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड मूव करेगा। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब यह इसमें क्या हुआ था, यहाँ से प्रोटॉन निकला था। अब हर बार तो प्रोटॉन नहीं होगा, निकलेगा ना, यहाँ पे तो प्रोटॉन है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा बॉन्ड है ना, यही मूव करेगा। समझ रहे हो, मतलब देखो इस तरह से ये बनेगा। ये एक तरह से क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होगी, और अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इसके साथ चल गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके पास OH, ठीक है। अब प्रोटॉन निकलेगा, अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल। अब देखो इसका थर्ड एग्जाम्पल, मैं आपको हर टाइप के जितने भी टाइप के इसमें कंडीशंस, जितने भी टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं ना, सब कराऊंगी। वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें इस रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो ये है, अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वही रहता है, आपको प्रोटॉन लेना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करनी है, और उसके बाद ये बॉन्ड मूव करेगा। ये यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है, ET। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखो ग्रुप प्रेजेंट एट द रिंग जंक्शन इज माइग्रेट्स। ठीक है, जो ग्रुप इस रिंग के जंक्शन पे प्रेजेंट है वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब ऐसा क्यों कि जो जंक्शन पे प्रेजेंट है वो ग्रुप क्यों माइग्रेट करेगा, बिकॉज ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पे लगा हुआ ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, और जब ये माइग्रेट कर गया इस कार्बन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन बना ये बना टर्शरी कार्बोकेटायन। सो टर्शरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सो इस वजह से क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट होती है यहाँ पे क्या होता है, ये जो इथाइल या जो ग्रुप जो रिंग के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ना, वो माइग्रेट करता है पहले। ठीक है, वो माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। ठीक है, क्लियर है ये माइग्रेशन क्यों हुई। फिर यहाँ से क्या होगी, एरोमेटाइजेशन आएगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक, ड्राइविंग फोर्स, और ये ET अब यहाँ है इसके साथ, ये बना आपके पास मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह का भी एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें 2 रिंग। ठीक है, अब ये तो सिंपल था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड में क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुई। ठीक है, और थर्ड में क्या हुआ, अगर रिंग के जंक्शन में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पहले माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ टाइप का एग्जाम्पल, और क्या क्या कंडीशन आ जाती है एग्जाम्पल्स में। अगर इस पोजीशन पे जहाँ से एरोमेटिसिटी आती है, अगर इस पोजीशन पे आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, देखो ये सबसे पहले वही प्रोटॉन लेगा, ले लिया इसने प्रोटॉन, अब बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे, यहाँ पे आ गया ET और ये क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, या तो मिथाइल माइग्रेट करेगा या फिर इथाइल माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास
मैंने आपको कल बताया था क्या चेक करते हैं माइग्रेशन के लिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H, हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, प्रोटॉन, देन फिनाइल रिंग और देन R ग्रुप, और R ग्रुप अगर लगा हो, R ग्रुप अगर लगे हों, टर्शरी, देन साइक्लोजेन रिंग, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, ये साइड में नोट बना के नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, सो दैट आपको ये याद रहे। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शंस को सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कौन माइग्रेट करेगा, इथाइल। ठीक है, और यहाँ पे आ गया इथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से हाइड्रोजन गया और क्या आ गई रिंग में, एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये आ गया फोर्थ टाइप का एग्जांपल। अब देखो फिफ्थ, और क्या आ सकता है, अब एक चीज और है कि अब इसमें तो क्या था, मिथाइल और इथाइल प्रेजेंट थे, R ग्रुप से दोनों। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए कि एक R ग्रुप की जगह आ जाए OH और एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तब। ठीक है, वही इसके साथ H लग गया। अब इसमें क्या, दोबारा वही बॉन्ड शिफ्ट होएगा, CH3। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों लिखूंगी पहले मैं। यहाँ से हम करा रहे हैं OH माइग्रेट्स, यहाँ से हम करा रहे हैं CH3 माइग्रेट करा रहे हैं। अब देखते हैं हम दोनों में से मेजर प्रोडक्ट किस में बनेगा। ठीक है, OH अगर हमने माइग्रेट कराया, पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, इसमें लिखेंगे अगर हमने R ग्रुप माइग्रेट कराया तो यहाँ पे था OH। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब जिसमें ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा ना। ठीक है, जब हम OH माइग्रेट करा रहे हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इस देखो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब आपके पास मेनली यहाँ से 3 अल्फा H जो है इसको स्टेबल बना रहे हैं। 3 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अगर आप लिखोगे तो वहाँ से आप देखोगे ना कि 3 अल्फा H आपको स्टेबल बनाना है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। और इसके केस में यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे क्या है, OH इसको कैसे स्टेबल कर रहा है, अपने लोन पेयर से, लोन पेयर दे रहा है इसको। ठीक है, लोन पेयर दे के ये इसको स्टेबल कर रहा है तो मतलब ये क्या लगा रहा है यहाँ पे, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है जो इसको स्टेबल बना सकता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या आता है, सबसे पहले आता है मेसोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, स्टेबल, मोर स्टेबल प्रोडक्ट के लिए। सो ये ज़्यादा मोर स्टेबल, ये प्रोडक्ट जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास CH3 माइग्रेट करेगा रादर देन OH, तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, ये मिलेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से क्या बन गया,
एरोमेटिसिटी इसने गेन कर ली, इधर OH और इधर CH। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई थिंक सारी कंडीशंस हमारी हो चुकी हैं। 5 टाइप की कंडीशंस थी इसमें। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल इजी है, बस आपको ये चेक करना है अगर आपके पास इन ऐसे डाइन इनोन गिवन है क्वेश्चन में और एसिडिक मीडियम में, तो उससे हमें क्या मिलेगा, फिनोल। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, कंडीशंस मैंने आपको सारी बता दी कि क्या क्या इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली तो यही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन, हमारी नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट है वो भी मैं करा देती हूँ। वो कौन सी है, सेकंड जो हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके भी नाम से ही आपको पता चल रहा है, हम लेके क्या चलेंगे, बेंजिल। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजिलिक। तो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। अब बेंजिल क्या होता है, इस तरह से आपके पास अल्फा डाई कीटोन गिवन हो, अगर क्या गिवन हो, अल्फा डाई कीटोन, किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन होती है, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें वहां से क्या मिलता है, बेंजिलिक एसिड। मतलब एक जो कार्बोनिल है वो तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बनेगा, और ये जो मिथाइल है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो ये शिफ्टिंग होती है ना बिटवीन द रिएक्शंस, इसी को आप रीअरेंजमेंट बोलते हो, कि आपको इस तरह से रीअरेंज करना है अपनी रिएक्शन को, कि इस तरह से शिफ्टिंग करनी है कि आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल सके, मेजर प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म, ये यहाँ से यहाँ कैसे बनता है। अब मैं यहाँ पे इन मिथाइल्स की जगह ना फिनाइल रिंग ले लेती हूँ, थोड़ा इजी, क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल कराती हूँ, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा इसके साथ साथ। ये है बेंजिल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस में। अब वही बात है, बेस क्या करेगा, इस CO पे अटैक करेगा, कर दिया इसने अटैक। यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, इधर आ गया OH, यहाँ पे ये फिनाइल रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस CO पे अटैक होगा, किसका अटैक भी होगा, मतलब ये जो फिनाइल रिंग है ये माइग्रेट करेगी। कैसे, ये वापस आ जाए, ये फिनाइल रिंग इस पे माइग्रेट कर जाए या शिफ्ट कर जाए बोल सकते हो, और ये ऐसे। और नेगेटिव इधर, ये इसको मैं PH लिख रही हूँ, यहाँ से आएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो O के साथ H लगा हुआ है, मतलब इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। ये किससे करे ले लेगा, इससे प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होएगा, मतलब PH C के साथ OH, यहाँ PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, वर्कअप।
वर्कअप कराएंगे उससे हमें क्या मिलेगा, बेंजिलिक एसिड। ये क्या है, बेंजिलिक एसिड। ठीक है, बेंजिल लिया, बेस लिया, अटैक कराया सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, कार्बोनिल पे अटैक किया इसने। सो यहाँ से ये हमारे पास बना। अब ये फिनाइल रिंग माइग्रेट करेगी इस कार्बन पे, इसने माइग्रेट किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आकर नेगेटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से इसने प्रोटॉन ले लिया, इस ऑक्सीजन पे अब आ गया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से वर्कअप से हम इसको क्या बना सकते हैं, बेंजिलिक एसिड। ठीक है, तो ये होती है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल इसका, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है, यहाँ CO और यहाँ पे CO लगा हुआ है, ये है, इसको रिएक्ट कराएं बेस की प्रेजेंस में। सो ये वही अटैक करेगा कार्बोनिल पे, इसने अटैक किया इसके ऊपर। ठीक है, ये इसका सेकंड कंडीशन है कि और किस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या हो गया, OH लग गया ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब हमारे पास इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट हुई थी, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस तरह से अगर आपके पास है, अब ये तो देखो क्लोज रिंग है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये तो ये वाली रिंग थोड़ी माइग्रेट कर सकती है, इसमें रिंग रूम नहीं माइग्रेट कर सकती। अब इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड माइग्रेट करेगा, मतलब ये जो अल्फा बीटा बॉन्ड है ना, ये इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा या माइग्रेट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हो गई, रिंग एक्सपेंशन होगी, मतलब ये इस यहाँ से लेके यहाँ ऐसे बॉन्ड बनेगा। देखो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, इसके साथ ये लगेगा O नेगेटिव, ये यहाँ, इसके साथ आगे लगा हुआ है COH ना, इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, नहीं एक ही है, ये बॉन्ड एक ही है, C डबल बॉन्ड O, OH लगा हुआ है इसके साथ। अब ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, इसका प्रोटॉन ले लिया इसने, OH आ गया, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और फिर ये वर्कअप से क्या हो जाएगा, बेंजिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसका एक आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, थर्ड एग्जांपल मैं दे रही हूँ। ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, अगर क्वेश्चन सॉल्व नो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो फॉर योर रिवीजन। ठीक है, और भी किसी मैकेनिज्म में या रिएक्शन में कुछ भी, शिफ्टिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देन आप पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है,
सो या इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट रीअरेंजमेंट या अपनी फ्रेगमेंटेशन जो भी हमारी रहेगी वो कंप्लीट करेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।